बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में स्टडी करना है। हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले वो कहते हैं कि वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है कि वाटर जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन लाइफ में। आप देखेंगे जो लाइफ है वो डिपेंड ही वाटर पे कर रही होती है, क्योंकि जब तक वाटर नहीं होगा तो बहुत सारे मैकेनिज़म्स जो कि इस यूनिवर्स के हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि वाटर डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर जो है वो हम डिफरेंट सिनेरियोज़ में स्टडी करेंगे। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम के तमाम के अंदर ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट कंपाउंड है जो कि इनऑर्गेनिक है। इट वेरीज फ्राम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम और उनके साइज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पे इनकी जो परसेंटेज होती है वो वेरी कर रही होती है। सो 65 to 89% डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इसकी वेरिएशन होती है। ह्यूमन टिश्यूज़ कंटेन अबाउट 20% वाटर इन बोन सेल्स एंड 85% इन ब्रेन सेल्स। अब अगर देखा गया है स्टडीज़ के थ्रू तो ह्यूमन टिश्यूज़ क्या होते हैं कि जब सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस दे कंबाइन टुगेदर एंड दे गिव अ स्ट्रक्चर दैट इज़ नॉन एज टिश्यू। तो ह्यूमन टिश्यूज़ में क्या होता है कि इसमें 20% वाटर होता है और जो बोन सेल्स 20% वाटर एंड बोन सेल्स कौन से होते हैं जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारी बोन्स जिन सेल्स से मिलकर बनी हैं। और 85% इन ब्रेन सेल्स। तो इससे ज़ाहिर होता है 85% एक बहुत ह्यूज परसेंटेज है वाटर की। इससे ज़ाहिर होता है कि वाटर जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ अ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसके अलावा जितने भी रिएक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो तमाम के तमाम वाटर डिपेंडेंट होते हैं। जब तक वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे जो है वो कोई रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकेगा। जैसे कि जितने भी इंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो वाटर डिपेंडेंट होते हैं। उनको अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक एक्वस इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो वाटर जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो कि ह्यूमन बॉडी में हो रहे होते हैं। इट आल्सो टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। हाइड्रोलिसिस जो है ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। हाइड्रोलिसिस कहते हैं कि किसी एक कंपाउंड का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, कि जब किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो रहा हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हम उसको हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ दैट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या होगा कि वहाँ पर डेफिनेटली ग्लूकोज होगा। इसी तरह से अगर आप लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस देखें तो वहाँ पर फैटी एसिड्स होंगे, और अगर आप प्रोटीन्स का देखें तो वहाँ पर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एज ए रिज़ल्ट प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा वाटर इज़ आल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि इस दुनिया में पाए जाने वाले तमाम ट्रीज़ में हो रहा होता है। और इन ट्रीज़ में अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अलॉन्ग विद क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब हम देखेंगे डिफरेंट सिनेरियोज़ में कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बेसिकली है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ की, कि वाटर एज अ सॉल्वेंट, जैसे हम कहते हैं कि वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो अगर वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो उसको ये किस बेस पे हम उसको कहते हैं कि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसे इस काबिल बनाती हैं कि हम इसको नाम देते हैं सॉल्वेंट का। तो हम ये कहते हैं कि डेफिनेटली ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी क्या है कि अगर हम H2O मॉलिक्यूल देखें तो डेफिनेटली हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट हो जाए वहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे हमने कहा था कि अगर हम कार्बन के केस में देखें तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कोई नहीं है, क्योंकि सेम एटम्स हैं और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। लेकिन अगर हम देखें ऑक्सीजन और वाटर, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में इन द केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे पोलैरिटी होती है। वाटर इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे भी हमने उस फार्मूला को अपने जहन में लाना है, दैट इज़ लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक क्या है कि पोलर कंपाउंड्स जो होंगे वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो हमेशा नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। अब वो ये कहते हैं कि पोलैरिटी की वजह से वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है पोलर सब्सटेंसेस के लिए, क्योंकि वाटर जो है वो एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड किस तरह से कि अगर आप H2O में देखें तो हाइड्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड होती है, और इस पोलैरिटी की वजह से वाटर एक्ट एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर द पोलर कंपाउंड्स।
अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली आयंस पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप NaCl की एग्जांपल ले लें या KCl की एग्जांपल ले लें, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि आप सोडियम और क्लोराइड की केस में देखें, सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल सॉल्ट है, उसमें क्या होता है कि सोडियम के थ्रू एक कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्लोराइड की तरफ, जिसकी वजह से वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल्स को स्टेबल करते हैं और स्टेबिलिटी गेन करते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस और आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक सब्सटेंस जब भी वाटर में डिज़ोल्व होंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसएसोसिएट हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि आयनिक कंपाउंड्स में हमने ये बात की कि इसमें आयंस होते हैं, ठीक है। तो जब उनको एक ऐसे मीडियम यानी कि एक ऐसे मीडियम में जो कि उनको डिज़ोल्व कर सकता हो, दैट इज़ वाटर, तो उसमें क्या होगा कि वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में जो है वो डिसएसोसिएट हो जाएंगे। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। और जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें चार्ज ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं वाटर में। जबकि आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक सब्सटेंसेस जो है वो डिसएसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर। वो कहते हैं कि जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन की बात करें उसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं या जो आयंस हैं उनकी स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी होती है जो उन्हें इस काबिल बनाती है कि वो रैंडमली मूव करें एंड आर इन अ मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। देखें, जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे तो उनकी कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होंगे और मे बी वो दूसरे के साथ दूसरे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस के साथ रिएक्ट कर जाएं, क्योंकि जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनका कोलिजन ज़्यादा होगा। जब उनका कोलिजन ज़्यादा होगा तो उनके लिए दूसरे के साथ रिएक्ट करना आसान हो जाएगा दूसरी टाइप या दूसरी कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स और आयंस के साथ। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस इन सेल्स अकर इन एक्वस मीडिया। तो जितने भी इंसिमेटिक रिएक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो तमाम के तमाम किस पे डिपेंड करते हैं? ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर एक्वस मीडियम होगा तो ये प्रोसेस हो सकेगा, अगर एक्वस मीडियम नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगा। सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। डेफिनेटली हमें पता है कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम्स के थ्रू हो रहे होते हैं। जब एंजाइम्स जो हैं वो एक पूरा प्रोसेस करते हैं तो उसके थ्रू एक लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और इन तमाम इंजमेटिक रिएक्शंस को अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एक्वस एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि फैट्स हैं, डेफिनेटली लैक्टोज लाइक फार्मूला के अंदर नॉन पोलर कभी भी पोलर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते। तो वो कहते हैं कि ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, वाटर इज़ एक्चुअली अ पोलर कंपाउंड। तो हमने ये बात पहले भी कही है कि पोलर जो है वो सिर्फ पोलर में डिज़ोल्व होंगे और नॉन पोलर में। ऐसा नहीं होगा कि नॉन पोलर में डिज़ोल्व हो या फिर पोलर नॉन पोलर में। एंड हेल्प टू मेंटेन द मेम्ब्रेन्स। हमें पता है कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब स्टडी करेंगे ऑर्गेनेलिस वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे हम ये चीज़ स्टडी करेंगे कि जो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो बेसिकली उसमें क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है, विच मेक कंपार्टमेंट्स इन द सेल्स। ये हम फर्दर ऑर्गेनेलिस को स्टडी करेंगे तो उसमें हमारे कंसेप्ट्स मज़ीद क्लियर होंगे। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे जिसमें हम हीट कैपेसिटी और फर्दर प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको स्टडी करेंगे। सो दैट वाज अ लिटिल बिट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर।